नमस्कार दोस्तों, साथियों। जीवन बहुत अनमोल रतन धन है। उससे बड़ा अनमोल है समय। समय को अगर हम दुरुपयोग करते हैं, नाश करते हैं, तो वही समय विनाश का कारण बन जाता है। हम लोग बहुत ऐसे वचन को संत महात्माओं के द्वारा सुने हैं, समझे हैं, किंतु बहुत वैसे बात विचार है जिसको नहीं जानने के ही कारण अपने आप से हम लोग निराश और हताश हैं पड़े हुए। तो समय रात दो है। एक रात है अंधकार, जिसको शिवरात्रि कहते हैं। रात्रि का मतलब अंधकार। अंधकार दो है। एक अंधकार तो रात्रि का है, दूसरा अंधकार है अज्ञान का। दिन दो है। एक दिन है शुभ दिन, एक दिन है अशुभ दिन, बुरा दिन। जब बुरा दिन आ जाता है इंसान को तो छरपटा करके दम तोड़ देता है। कोई साथी सहयोगी अपना होने पर भी उनके सहयोग के लिए नहीं जाता है। जब कोई मैयत हो जाता है तो मिट्टी देने के लिए बहुत जनाब उमड़ जाते हैं, किंतु जब बीमार पड़ जाता है तो रोटी देने के लिए, कपड़ा देने के लिए, इलाज करने के लिए इंसान नहीं उमड़ता है। मिट्टी को मिट्टी देने के लिए तो मिट्टी का शरीर है। संसार तीन है। एक लोक, एक परलोक, एक सतलोक। जब माँ के सिकम में यह जीवन पड़ा हुआ था वह लोक में था। माँ जानती थी केवल, बाद में सब कोई थोड़ा थोड़ा जानने लगे कि बच्चे शिशु गर्भ में पल रहे हैं। वह एक लोक। जब जन्म लेकर के बाहर आया वह परलोक में आया। सभी जानने लगे, रिश्ता नाता के नाम से जान पहचान हुआ। फलाना का फलाना लगेगा। पर अधीन सुख सपनों नाही। एक अधीन में बच्चा रहा, माता का पिता का बंधन में पड़ा रहा जीव। एक बंधन से आया, दूसरा बंधन पड़ा जीव पर। और इसमें से ही एक सतलोक है जो सत्य की कार्य करते हैं, दया भाव क्षमा सत्यशील स्वभाव रखता है, विचारधारा के अंतर्गत चलते हैं। वह जीव सतलोक जाते हैं, स्वर्ग जन्नत। जहन्नम में जाने से अधोगति से जीव का जान का रक्षा हो जाता है, कृपा का पात्र बन जाते हैं। यही संत महात्माओं का उपदेश है। संसार तीन माना जाए। एक संसार तो माँ का गर्भगृह क्षेत्र, वह भी संसार था। एक संसार ये दुनिया जो देखते हैं यह संसार है। एक संसार है सूक्ष्म संसार, जो अंतर जगत में दिव्य ज्योति प्रज्वलित होता है, उसके संबंध में नहीं जानते हैं। यह संसार को देख करके, प्रकाश को देख करके यही जानते हैं इतना ही बड़ा संसार होगा। और आपसी विवाद फसाद, एक भाई से भाई को देखना नहीं चाहते हैं, माता पिता का पहचान नहीं है। ये बाहरी जगत संसार में है, इसलिए ऐसा होता है। जब अंतर जगत के सूक्ष्म संसार में ध्यान और ज्ञान के द्वारा जब प्रवेश करेंगे तो सभी सारे जगत के हर प्राणी अपना ही अंग प्रतीत होने लगेगा। सब क्षेत्र क्षर अपरा परापर और अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में, सत असत हूँ के पार में, सब नाम रूप के पार में,
मन बुद्धि बच के पार में, गोगुण विषय पंच पार में, गति भांति हूँ के पार में, सुरत निरत के पार में, सब दुन्नु देहंतन पार में, आहत अनाहत पार में, सापेक्षता के पार में, त्रिकुटी कुटी के पार में, सब कर्म काल के पार में, सारे जंजालन पार में, अदय अनामय अमलवती आदेयता गुण पार में, सत्ता स्वरूप अपार सर्वाधार में तू पार में, पुण्य ओम सोम सच्चिदानंदन पार में, हीरा नगर जा सुजो शांतन पार में, सर्वेश अखिलेश हैं विश्वेश हैं सब पार में। सभी के पार में जाने से आत्म साक्षात्कार होता है और ध्यान जब करते हैं तो अज्ञान का अंधकार खौलता है, अंधकार खौलता है और प्रकाश प्राप्त होता है। खौलता है जब आप ध्यान करने लगते हैं और दीक्षा लेते हैं, घर परिवार में जब ध्यान करने लग जाते हैं तो जितना परिवार जन के लोग जो नहीं दीक्षा लिए हैं वो सभी खौलता है, सभी बरस पड़ता है उस पर, ऐसा होता है वैसा होता है, समय नाश हो जाता है, ये फालतू का काम करता है, हर प्रकार के टूट पड़ता है उस पर। जिस प्रकार चोर पकड़े जाने पर सारे इंसान टूट पड़ते हैं, इसी प्रकार से अंतर हृदय में जो 5 चोर है वो चोर जब पकड़ा जाता है तो सभी टूट पड़ता है, उस पर टूट पड़ता है। क्रोध विरोध हर प्रकार से उस पर प्रताड़ना का पहाड़ टूटने लगता है। तो होता क्या है, जो ध्यानी है वो तो ध्यान के द्वारा जो टूट पड़ने वाला है वो सभी का मनसा क्लेश और विघ्न भी उसके जीवन से छूटने लगता है। करत करत अभ्यास जरमति होत सुजान, रसरी आवत जात सिल पर परत निशान। केवल ध्यानी का ही नहीं, उसके परिजनों का भी दुर्व्यसन का नाश होता है, दुर्गंजन का नाश होता है, अज्ञान का नाश होता है। इसी प्रकार झपट्टा मारते 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 जिस प्रकार बल्ब जलता है प्रकाश, उस पर कीड़ा मकोड़ा जाकर के झप दे करके प्राण गंवा देते हैं। इसी प्रकार संत महात्माओं पर आक्रमण करके दुर्जनों का, उसका मन का जो दानव विकार वह नाश हो जाता है। एक दिन वह संत हो जाता है। सठ सुधरे सत्संगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। एक सज्जन अपने पुत्र को, स्वर्ण व्यवसायी थे, कारोबार पुत्र को दिया और अपने बगल में बैठ करके हरि ओम का माला का जाप करने लगा, ताकि दूर चले जाएंगे तो मेरा पुत्र को जानकारी न रहने के कारण एक कीमती आभूषणों का परख न करेंगे, जानकारी नहीं होगा, कैसे चलाएगा, नहीं चलाएगा। ओम हरि ओम का जाप करने लगा। एक ग्राहक आए और स्वर्ण लेकर के आए, गहना जेवरात, उसका मूल्य लगाया, कीमत आंका गया। आँख में ही परख होता है, कसौटी होता है परखने का सोना के। स्वर्ण व्यवसायी के पास आया तो वह कहता है 200 रुपया का अंतर पड़ा सामान की कीमत लगाने में, मोल। बोला नहीं देंगे, चले जाएंगे। पिताजी जो बगल में ओम हरि ओम कह रहा था, जाप कर रहा था, पिताजी कहते हैं ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि, मतलब कि ले लो, कीमती सामान है, वापस मत जाने दो। तो ईश्वर का नाम भी चलता रहा और काम भी बन गया। सबसे बड़ा तेज दौड़ने वाला घोड़ा है तो ये जुबान है। ये जुबान पर लगाम लगाने की ज़रूरत है, ये कैसे लगेगा? ये संत महात्माओं के अमृत वचन से ही ये मुँह जोर घोड़ा जुबान चलता हुआ रेस, ये तभी ये काबू में आएगा। यही है संत महात्माओं का ज्ञान। ये मन की तरंग को मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। फिर आगे की प्रसंग में बोलेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।